Hello everyone, welcome to the channel. So I hope you all are doing really good, and today we are going to do our exercise 3.3. We are going to divide this exercise into two parts, part 1 and part 2, because this exercise is quite lengthy. So the formulas we are going to use in this exercise, we have discussed it in our lecture third. So these are the formulas. Okay, so here we are going to use these formulas in our exercise 3.3. So what I will try to do here, first of all, I will complete 11 questions in this part and the remaining questions we will complete in part 2. And I was also thinking of making a video related to all the examples in the NCERT of chapter trigonometric functions, so that practice हमारी ज़्यादा हो पाए. Okay, and I will also provide some of the DPPs, daily practice papers, from now on. So stay tuned, subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon and comment if there is any doubt. So let's get started. So moving on to the questions, prove that our first question is sine square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equals to minus 1 by 2. So we have to prove that LHS is equals to RHS. ठीक है, तो हमारा RHS माइनस 1 by 2 दे रखा है. सो हम तो RHS सॉल्व नहीं कर सकते राइट नाउ, बट वी कैन सॉल्व LHS. ठीक है, सो डूइंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर. ठीक है, सो हम सॉल्विंग LHS. ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई बाय 6? साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू साइन 30, एंड साइन 30 इज 1 by 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3. कॉस 60 कितना होता है हमारा 1 by 2 का होल स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4. ठीक है, अब टैन पाई बाय 4 हमारा 1 होता है. आई होप तुम सब ने टेबल अच्छे से करी होगी लर्न. 10 pi by 4 is equal to 1045 degree and it is 1 उसका होल स्क्वायर. ठीक है, now we will solve it. 1 plus 4 plus 1 plus 4 minus 1, that is 1 by 4 minus 1, that is 1 by 2. हम इसे कैंसिल करेंगे. 1 by 2 minus 1, then we will take LCM. It will become 1 minus 2 by 2, that is minus 1 by 2, and hence we can see our LHS is equals to RHS. Hence proved. Okay, so moving on to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 by 2. ओके, देखिए अब पहले साइन पाई बाय 6 की वैल्यू बताओ मेरे को. 2 इंटू साइन पाई बाय 6 इक्वल्स टू साइन 30 एंड इट इज़ 1 by 2 का होल स्क्वायर कर देंगे. यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस cos x स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे cos x स्क्वायर 7 पाई बाय 6 है, और वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. हमें इसे पार्शियली लिखना पड़ता है 7 पाई बाय 6, क्योंकि हमारे पास नोन एंगल नहीं है 7 पाई बाय 6, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, बट वी विल डिवाइड इनटू टर्म्स ऑफ पाई प्लस समथिंग नोन एंगल. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6. वी कैन राइट इट एज लाइक दिस. इनटू में हमारा क्या है, cos स्क्वायर पाई बाय 3, एंड cos स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 by 2, एंड इट इज एंड देयर इज अ स्क्वायर हियर, 1 by 2 का स्क्वायर. ठीक है, अब विल सॉल्व इट. 2 by 4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस cos x स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6. ओके, नाउ वी डोंट हैव टू, वी विल नॉट मूव फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट. ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक सर्कल है. ठीक है, अब इसमें लिखा है पाई प्लस पाई बाय 6. अब पाई यहाँ पे आ गया, अब पाई बाय 6 हमारा कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, पाई यहाँ तक आ गया, प्लस पाई बाय 6 मतलब 60 डिग्री हमारा कुछ आगे आ रहा होगा. सो इट इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड cosec स्क्वायर एंड cosec इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट. सो वी विल राइट इट एज दिस cosec माइनस cosec, और अंदर हमारा पाई वाला टर्म हट जाता है, नॉन एंगल वाला टर्म आ जाता है, एंड इसका हमें स्क्वायर करना है क्योंकि हमें स्क्वायर दे रखा है, इंटू 1 by 4. ठीक है, तुम्हारा 1 by 2 हो जाएगा, ऐसे काट के कैंसिल आउट करके 1 by 2 प्लस अब देखो माइनस cosec पाई बाय 6. अब पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 6 30, cosec 30 इज इक्वल्स टू 2, सो माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 by 2, दैट इज़ 1 by 2 प्लस 4 इंटू 1 by 4. 4 कैंसिल आउट, 1 by 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 by 2. LHS इज इक्वल्स टू RHS.
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. So it is written cot square pi by 6 plus cosec pi by 6 plus 3 tan square 5 tan square pi by 6 is equal to 6. Now solving LHS. ठीक है, LHS सॉल्व किया हमने. अब कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है हमारी रूट थ्री का स्क्वायर प्लस कॉसेक पाई बाई 6. अब देखो वही 3.2 वाला हमारे को कॉन्सेप्ट लगाना है. वी कैन राइट इट एज पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 tan पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू हमारा tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/3 1/√3 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब द थिंग इज हमने सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा. √3 इज इक्वल्स टू 3. अब कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 है, हमें पता है नोन एंगल के टर्म्स में पाई के टर्म्स में लिख दिया. अब देखो हम कॉन्सेप्ट से हिलेंगे नहीं, फिर से हम एक सर्कल बनाएंगे. पाई माइनस पाई बाई 6 है तो पाई का कहीं हमारा यहाँ पे रहेगा, और माइनस पाई बाई 6 मतलब होता है कि हमें हमें क्लॉकवाइज चलना है. पाई बाई 6 पॉजिटिव का हमने पाई चला यहाँ से लेके यहाँ तक, पाई यहाँ पे है. फिर हमें नेगेटिव का पाई बाई 6 चला, मतलब -30 डिग्री, एंड -30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा यहाँ पे. तो हमारा कहाँ पे आ रहा है ये वाला कॉसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में. और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है. सो वी विल राइट इट एज कॉसेक पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, 3 कैंसिल आउट 1. तो 3 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 इक्वल्स टू कॉसेक 30 एंड कॉसेक 30 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1. सो आंसर विल बी 6 एंड LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड. ये आप RHS 6 दे रखा है. ठीक है, अब हमारी बारी आती है ये वाला सॉल्व करने की. ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं फोर्थ वाले का. 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब वही साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 है. ठीक है, अब 3 पाई बाई 4 की हमें वैल्यू नहीं पता, नोन कोई वैल्यू ढूंढते हैं. तो वी कैन राइट देयर 2 साइन स्क्वायर ब्रैकेट में पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस पाई बाई 2. पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2. 1/√2, तो इट इज़ 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक पाई बाई 3. अब सेक क्या है हमारा, सेक पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू सेक 60. सेक 60 हमारा क्या होता है 2 होता है. ठीक है, सेक इज इक्वल्स टू 2, तो 2 का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट वी विल डू, अब देखो 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4. अब देखो हम फिर से कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, अपना सर्कल बनाएंगे. पाई यहाँ पे आ गया कोई टर्म. अब माइनस पाई बाई 4 हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. सो वी कैन राइट दिया साइन पॉजिटिव का. साइन स्क्वायर पाई बाई 4 विल राइट पाई हमारा चले जाएगा इंटू 2 इंटू 1/2 का होल 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 होगा प्लस 2 इंटू 2 to 4. यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/√2. अब उसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आ जाएगा प्लस 4 to 8 स्क्वायर करके 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 8 2 से 2 करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 8 दैट इज 10. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड. ओके, आई होप ये समझ आया होगा. इट इज़ वेरी इजी. ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नाउ वी विल यूज़ द आइडेंटिटीज़. हमने पहले भी आइडेंटिटी यूज़ करी है, अब भी आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं. ठीक है, सो आई विल शो यू द आइडेंटिटी फर्स्ट देन वी विल यूज इट. ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे 75 लिखा है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द 75 बट वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट into the sum of two known angles. ऐसे ही हम 15 में भी करेंगे कि हमें इनकी वैल्यू नहीं पता, पर हम अगर इन्हें 2 नोन वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, जैसे अब यहाँ पे 75 दे रखा है. ठीक है, तो हमारा इसमें 2 नोन एंगल कैसे कैसे हो सकते हैं. एक हमारा हो सकता है 45 + 30 हो सकता है हमारा, 45 + 30 ही होगा आई गेस इस वाले में. ठीक है, 45 + 30 हो सकता है. 15 में हमारा क्या हो सकता है, 15 में हमारा हो सकता है 45 - 30 हो सकता है 15 में. ठीक है, सो वी हैव टू डू लाइक दिस कि हमें 2 नोन एंगल. अब देखो हमारे नोन एंगल्स अगर 2 में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, tan x + y कि tan में हो रहा है तो tan x - y, cot x + y, cot x - y,
sin x plus y, sin x minus y. So you guys have to learn these identities so that we can use it in our questions. cos x plus y, x minus y. ओके, सो राइट नाउ हमारे पास कौन कौन टर्म है, साइन की है और टैन की है. अगर साइन वाली आइडेंटिटी देखते हैं, अब देखो हमें साइन में दो तरीके से बाइफरकेट करना है इसे. देखो अब साइन है हमारे पास, ठीक है, साइन ले लिया. अब मैंने बता दें कि हमें दोनों एंगल्स में हम ले सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ले सकते हैं. तो साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी बन गई. एंड साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है हमारा, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई. ठीक है, दिस इज आवर आइडेंटिटी. इसमें हमारा x 45 है और y हमारा 30 है. वी विल पुट द वैल्यू. ओके, साइन x की वैल्यू साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30. ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2. कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. ठीक है, हम सॉल्व करेंगे. सो आंसर विल बी √3 2√2 प्लस 1/2√2. ठीक है, तो आंसर इज √3 + 1 / 2√2. ठीक है, एंड नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज tan 15 degree. Tan 15 degree. Now we will write it as 15 degree as 45 minus 30 degree. ठीक है, 15 आ जाएगा. Now we will use this formula, tan x minus y. Tan x minus y is equal to tan x minus tan y plus divide by tan plus tan x tan y. Tan x minus y, and the formula is tan x minus tan y divided by 1 plus tan x tan y. Okay, now x is equals to 45, y is equals to 30. We will put the values. Tan 45 minus tan 30 divided by 1 plus tan 45 into tan 30. Tan 45 is equals to 1, tan 30 is equals to 1/√3 divided by 1 plus tan 45 is equals to 1 into tan 30 is equals to 1/√3. We will solve it. We will take LCM in the numerator first. √3 minus 1 divided by √3. Then in denominator the LCM will be √3 plus 1/√3. Now we will cancel √3. So answer will be √3 minus 1 divided by √3 plus 1. Now we will factorize it. How we will factorize? हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 minus 1 √3 minus 1. हमारा नीचे वाला पार्ट फैक्टराइज हो जाएगा. ठीक है, सो आंसर वुड बी √3 minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी. a माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई. ठीक है, √3 plus 1 इंटू √3 minus 1. a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी लग गई. पहले हम ऊपर वाला सॉल्व कर देते हैं. तो इसमें √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा. ठीक है, प्लस 1 माइनस 2√3. a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ऊपर लगानी है. a प्लस बी a माइनस बी की नीचे लगेगी. तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 4 minus 2√3 डिवाइड बाय 3 minus 1, that is 4 minus 2√3 divided by 2. So answer will be, अब हम इसे हर टर्म के नीचे लिख देंगे 4/2 minus 2√3/2. तो इसे 2 × 2. So answer is 2 minus √3. That is the answer. Moving on to the next question, 6th question. अब 6th question में क्या है हमारा, इसमें दे रखा है cos π/4 minus x, cos π/4 minus y minus sin π/4 minus x, sin π/4 minus y is equal to sin x plus y. ठीक है, साइन ब्रैकेट x plus y. अब हम LHS सॉल्व करते हैं. ठीक है, LHS सॉल्व करेंगे तो अब देखो इधर तुम्हें एक आइडेंटिटी दिख रही होगी cos. इस टर्म को हम पूरा x ले लेते हैं, इस टर्म को a ले लेते हैं, इस टर्म को b ले लेते हैं. तो cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, इसे ए ले लिया, इसे बी ले लिया, तो साइन ए साइन बी, ठीक है। तो याद रखना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की कोई आइडेंटिटी देखी है, ठीक है। ये तो मैं याद होने चाहिए वैसे, मैं पर तब भी बता रही हूँ। कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई। सो वी कैन राइट इट एज कॉस ए प्लस वाई cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b, ठीक है। एंड वी हैव दिस फॉर्म हियर, सो हम इसका लिख सकते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल्स टू cos a की वैल्यू क्या है हमारी π/4 पाई माइनस एक्स और हमारी b की वैल्यू क्या है π/4 माइनस वाई, प्लस का साइन बीच में π/4 माइनस वाई, ओके। वी कैन राइट इट एज cos π/2 माइनस कॉमन ले लेंगे हम x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो हमारा क्या आ गया π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। अगर हम देखें अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में π/2 हमारा यहाँ पे आता है और माइनस, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, जब यहाँ पे π/2 का टर्म होगा तब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, बट पाई के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, पर π/2 के टर्म में चेंज होता है। तो हमारा ये आ जाएगा साइन, अब ये प्लस माइनस का आ गया एंगल प्लस का आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है क्या है π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस आ रहा है, ये π/2 यहाँ पे माइनस, तो हमारा इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो वी विल राइट साइन एक्स प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, हमें इधर ऐसा कुछ दे रखा है एंड वी नो द फॉर्मूला 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई का दे रखा है, तो वी विल सॉल्व LHS, ठीक है। LHS देखते हैं। अब हमें पता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक्स प्लस वाई ले लो, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। अब हम इसे यहाँ पे लगाएंगे LHS में, पहले न्यूमरेटर में लगाते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो हमारा बन जाएगा, इसमें a हमारा π/4 है और b हमारा x है, ठीक है, पॉजिटिव x है, तो tan a tan 45 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 tan x डिवाइड बाय, अब हमारा इसमें लगाओ ये फॉर्मूला tan π/4 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ठीक है, लगाया tan π/4 1 होता है 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan π/4 1 होता है 1 इंटू tan x इज इक्वल टू tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x इंटू, हमारा भी ऊपर आ जाएगा और ये इसका इंटू में चला जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x, दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब 8 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस के एंगल माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स कॉस π/2 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम इसे थोड़ा, देखो तुम्हें एक चीज़ पता चल रही है cos पाई प्लस एक्स है, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा नॉन किसी चीज़ में लाने की कोशिश करते हैं। अब देखो पाई में तो फंक्शन चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। पाई प्लस एक्स है, पाई प्लस एक्स मीन्स इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई वी कैन राइट इट एज cos एक्स। हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
कॉस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, जो कॉस माइनस एक्स होता है उसका जो माइनस होता है डिजॉल्व हो जाता है। सो वी कैन राइट कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो डिनोमिनेटर में कॉस पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स होता है हमारा। पाई के टर्म्स में अगर जो भी टर्म्स होती है पाई के टर्म्स में हमारे में हम उसका फंक्शन चेंज करो साइन साइन ही रहेगा, पर पाई माइनस एक्स इट मीन्स इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो वी विल राइट इट ओनली एज साइन एक्स इंटू में। अब देखो, अब इसमें देखो, इसमें पाई बाई टू है प्लस एक्स दे रखा है, इट मीन्स पाई बाई टू इज हियर प्लस एक्स, मतलब इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड द थिंग इज it is pi by 2. First of all we will change it into the हमारा जो भी डिफरेंट हमारा फॉर्मूला है, जैसे cos पाई बाई टू प्लस एक्स है। ठीक है, अब cos है, अब cos पाई बाई टू प्लस एक्स, और हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, अगर पाई बाई टू प्लस एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, हो जाएगा साइन। ठीक है, साइन एक्स आएगा। अब साइन एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो वी विल राइट इट एज साइन एक्स ओनली। तो हमारा आ जाएगा आंसर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, इट इज़ कॉट स्क्वायर एक्स। कॉस बाय साइन कितना होता है हमारा कॉट, और यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है तो कॉट स्क्वायर एक्स। आई होप ये समझ आया होगा, ये समझ लेना। ये हमने क्या किया, देखो कॉस हमारा जो पाई बाई टू होता है, पाई बाई टू में हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है फंक्शन। ठीक है, अब पाई बाई टू में चेंज हो गया, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स है। ठीक है, अब हमारा फंक्शन चेंज हो गया। अब फंक्शन चेंज हो गया, हमारा क्या हुआ कि कॉट्स का हमारा पाई बाई टू माइनस एक्स हमका पाई जो अगर हम चेंज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमारा कॉस का साइन आ जाता है, सो इट इज़ साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि और सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो इट विल बी पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई। ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9th। इस पर हम पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग एलएचएस। अब वही हमारा क्वाड्रेंट वाला सिस्टम आएगा, हमारा सर्कल बनाया, इसमें कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स है। अब कभी भी जब पाई बाई टू का कोई मल्टीपल आता है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है, तो कॉस का हमारा साइन में बदल जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, बट हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब 3 पाई बाई टू मीन्स 270 डिग्री, इट इज़ हियर। ठीक है, अब प्लस एक्स मतलब हमारा इस साइड जा रहा है कहीं। ठीक है, तो इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमारा कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स, हमारा पॉजिटिव का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 पाई प्लस एक्स। अब 2 पाई इज हियर। ठीक है, अब देखो जो भी पाई का मल्टीपल होता है उसमें हमारा चेंज नहीं आता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो हमारा कॉस का कॉस ही रहेगा, पर हमारा साइन का देखते हैं। अब 2 पाई हमारा इधर आ गया एक पूरा रेवोल्यूशन लेके, प्लस एक्स मतलब हमारा इधर कहीं आ जाएगा, इट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारा इसका बन जाएगा कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा इसमें पाई के टर्म्स में है। ब्रैकेट कॉस 3 पाई बाई टू कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स। अब कॉट का फंक्शन है और हमारे पास पाई बाई टू का मल्टीपल है, कोई पाई बाई टू का मल्टीपल है, इट मीन्स हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चेंज होगा, और कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होकर टैन बन जाता है। अब 3 पाई बाई टू दे रखा है, 3 पाई बाई टू हमारा 270 डिग्री हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस एक्स इट मीन्स क्लॉकवाइज चलेंगे इस डायरेक्शन में, समथिंग एक्स हमारा एंगल यहाँ पे, इसका मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा टैन और कॉट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉट, तो अगर कॉट पॉजिटिव है सो वी कैन राइट टैन एक्स। और हमने चेंज इसलिए किया है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि पाई बाई टू के मल्टीपल है। ठीक है, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब 2 पाई फिर से हमारा यहाँ पे आ गया 2 पाई। ठीक है, प्लस एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, क्वाड्रेंट हमारा पहला आ गया। पहले क्वाड्रेंट में सारा हमारा क्या होता है, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और कॉट 2 पाई है, 2 पाई हमारा क्या होता है, पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, सो इट विल बी कॉट एक्स। ठीक है, हमारा कॉट एक्स आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू टैन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। हमने ये ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, तो अब हम टैन को कैसे लिख सकते हैं, टैन को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट,
साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, फिर हमारा यहाँ पे बन गया साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स एंड वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, हेंस हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव हो गया. ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. सो इन दिस क्वेश्चन हम पहले एनालाइज करते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, वी विल टेक n+1x एंड n+2x एज n+1x को हम ले लेंगे a और n+2x को हम b ले लेंगे. ठीक है, क्योंकि हमारे ये दोनों एंगल सेम आ रखे हैं तो हम इधर a और b ले लेते हैं. ठीक है, अब हमारी आइडेंटिटी कुछ ऐसे बन रही है, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b एंड इट इज़ इक्वल्स टू कॉस a माइनस b. ठीक है, ये आइडेंटिटी लर्न कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारी कुछ आइडेंटिटी ऐसे बन रही है. सो वी विल पुट फॉर्मूला हियर, वी विल पुट द वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला. तो कॉस a माइनस बी कॉस, अब a की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, n+1x n+1 ब्रैकेट x और b की क्या ले रखी है n+2 ब्रैकेट x. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ. ब्रैकेट ओपन करेंगे nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x. माइनस भी अंदर इंटू होता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बोलना मत इस चीज़ को. nx से nx कैंसिल आउट हो गया हमारा, cos प्लस x माइनस 2x इट इज़ इक्वल्स टू cos माइनस x. अब मैंने एक चीज़ बताई थी पहले कि जब भी हमारा नेगेटिव साइन अंदर होता है cos के, वो हमारा डिज़ोल्व हो जाता है और हमारा ये cos x ही दे देता है. सो आंसर इज cos x. आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. अब इस पर हमारा क्या है, हम LHS सॉल्व करेंगे वापस. ठीक है, सॉल्विंग LHS, क्योंकि हमें RHS में कुछ सॉल्व करने का चांस नहीं दिख रहा तो हम LHS सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब LHS में हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है सीधा सीधा, हमें LHS में फॉर्मूला दिख रहा है सीधा सीधा cos 3π/4 प्लस x मतलब a प्लस b. ठीक है, एंड cos 3π/4 माइनस x. ठीक है, तो हम इनमें दोनों में हम फॉर्मूला पुट करेंगे. जैसे हमें cos का पता है, cos x प्लस b x प्लस y कितना होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y. ठीक है, अब सेम हमारा cos x माइनस y में क्या होता है, cos x cos y प्लस साइन x साइन y. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब भी जो हमारे फॉर्मूला है वी विल पुट इन दिस इक्वेशन राइट हियर. cos x प्लस y 3π/4 प्लस x 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x. हम इधर फॉर्मूला पुट करेंगे अपना, ये वाला इधर यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला इधर यूज़ होगा. वी विल राइट हियर cos x की वैल्यू हमारी 3π/4 है, y हमारा क्या है cos x माइनस साइन 3π/4 माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन x. अब माइनस यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट. अब हमारा cos x माइनस y का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा है. सो cos 3π/4 इंटू cos x प्लस साइन 3π/4 इंटू साइन x. ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, cos 3π/4 इंटू cos x माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन x माइनस cos. ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x माइनस cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x. सो हमारा इससे ये कैंसिल आउट हो गया. सो हमारा आ गया आंसर -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स. ओके, अब हम वैल्यू निकालेंगे साइन 3π/4 की. अब हमने जो 3.2 में किया हुआ था हम वैसे ही करेंगे. वी कैन राइट 3π/4 एज पाई माइनस π/4. हमें एक नोन एंगल π/4 है और पाई हमने इसको पार्शियल करके लिख दिया 3π/4 को. ठीक है, इंटू साइन एक्स. एंड हम फिर से अपना क्वाड्रेंट का देखेंगे, पाई माइनस π/4 है. ठीक है, पाई हमारा यहाँ पे आ गया कहीं. ठीक है,
माइनस पाई बाई 4 समवेयर है इट इज़ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और साइन हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा बिकॉज हमारा पाई के टर्म्स में है. सो वी कैन राइट इट एज -2 साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, एंड साइन पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1/√2. तो -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स. अब √2 से √2, इससे √2 कटा और यहाँ पे √2 आ गया बिकॉज 2 हमारे किससे बना है, √2 इंटू √2. ठीक है, तो अगर हमने इसे कट आउट किया तो यहाँ पे √2 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया -√2 साइन एक्स, एंड इट इज़ इक्वल टू द RHS, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS.